ये थोड़ा आगे चलते हैं अब। यज्ञम स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काट्यति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। देखिए, जो भी व्यक्ति है जो ना कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म के क्या फल होंगे ना तो उससे डरना है, और ना कर्म फल की इच्छा करता है कि मुझे ये प्राप्त करना है इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है, वह सन्यासी होता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति ना तो कर्मफलों से घृणा करता है, ना तो उनसे घृणा करेगा और ना ही उसकी इच्छा करेगा, वह सन्यासी है। और ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, सभी प्रकार के दिमाग में आने वाले उथल पुथल से मुक्त होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य है, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है। देखिए, कृष्ण भावना भावित पुरुष मतलब जो वैसा पुरुष जो प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करता चलता है, वह नित्य सन्यासी है। ठीक है जी, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करेगा और ना ही उसकी आकांक्षा करेगा। आकांक्षा करने का मतलब है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो क्या हुआ, कर्म बाद में किया, आकांक्षा उसकी पहले करी, तो उसे कहते हैं उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। ऐसे ही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वह कृष्ण से अपना संबंध जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अर्थात अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र हैं। वह बहुत अच्छी तरह जान लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जान लेता है कि वह कृष्ण पूर्ण अर्थात अंशी है तथा वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। देखिए, कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि देखिए, जो अंश होगा वह अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये बहुत ही काम की बात है। हम सभी लोग कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण नहीं हैं। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। ज्ञान की जो एकता है वह गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे पुरुष अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो देखिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप छल कपट से रहित हो पाएंगे और भौतिक जगत से भी मुक्त हो पाएंगे। ध्यान रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम सम्यगु भयोर्विंदते फलम। अर्थात अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग की भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात संख्या से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी ही भक्ति को, जो भक्ति है उसे जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं, भक्ति को अलग मानते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो भक्ति को अलग मानेगा। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब, जो वस्तुतः ज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग को भी चुन लो। भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न मानते हैं। एक तो भक्ति है और दूसरा है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इन दोनों ही मार्गों में से किसी एक को मान लो, आपको दोनों के फल प्राप्त हो जाएंगे। तो बताओ, इससे आसान क्या है? तात्पर्य है, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। ठीक है जी। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। भगवान की जो भक्ति है वो क्या है? परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। देखिए, एक विधि से तो आप वृक्ष की जड़ को खोज रहे हैं, देखिए दोनों ही हैं, एक है भक्ति और दूसरा है विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो भक्ति से वृक्ष की जड़ खोजी जाएगी और विश्लेषणात्मक अध्ययन से उसे सींचा जाएगा।
सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। तो दोनों का उद्देश्य भक्ति कह लें या विश्लेषणात्मक अध्ययन कह लें, दोनों का ही जो उद्देश्य है विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। जो लोग अज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग दोनों अलग अलग हैं, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसके लिए दोनों ही विधियों का उद्देश्य वह जानता है कि दोनों ही विधियां एक हैं। तो किसी भी एक विधि पे चलिए और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करिए। जय सिया राम। हर हर महादेव। शिव शंभो। जय श्री कृष्ण। यत् सांख्य प्राप्तये स्थानम तदौगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कहा जा रहा है कि जो भी मनुष्य जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषणात्मक अध्ययन से जो प्राप्त स्थान है भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें, भक्ति से भी वही चीज़ प्राप्त होगी और विश्लेषणात्मक अध्ययन से भी। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो सांख्य योग को और भक्ति योग दोनों को एक समान तरीके से देखेगा वही वस्तुओं को यथारूप मतलब जिस रूप में है उनके असली तत्व को पहचानेगा। अर्थात दार्शनिक बोध सांख्य या वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। देखिए, जीवन का जो चरम लक्ष्य है, एंड में जो लक्ष्य है वो है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को पहचानना। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। बहुत से लोग 99% लोग भौतिक जगत अपने को भौतिक जगत का अंश मानते हैं, जबकि वो पूर्ण परमात्मा का अंश है। जीवन का सच ये है, फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। जो जीवात्मा है उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंधित होते हैं। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर की एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण के में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। देखिए, जो पदार्थ मतलब जो हमें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वे सब पदार्थ हैं। वे विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति, उनसे विरक्ति, उन्हें कृष्ण का, विरक्ति का मतलब ये नहीं दूर हो जाना, विरक्ति का मतलब उन्हें कृष्ण की हैं ये मानना। कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, कृष्ण भगवान को, प्रभु को, और पदार्थ से विरक्ति को एक ही रूप में देखता है। वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, वही वस्तुओं के असली रूप को देख पाता है। ये ध्यान रखिए। तो कहानी का सार बस यही है, पूरी कथा का सार यही है, जो भी कर्म करो कृष्ण भावना भावित होकर करो, भक्ति में लीन रहो और जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करते रहो। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तु म योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। देखिए, भक्ति में तो आप लगे नहीं हैं और आपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे रहो और विचार करते रहो। विचारवान व्यक्ति जो होता है वह शीघ्र ही परमेश्वर को जल्दी से जल्दी प्राप्त करता है। तात्पर्य है, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। दो तरीके के हैं। मायावादी सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन में लगे रहेंगे, ठीक है जी, और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों में लगे रहेंगे, ठीक है जी। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रतीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच
तांत्रिक की विधि में भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों में कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। जो मायावादी सन्यासी हैं वो भगवान की भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, जबकि जो वैष्णव भक्त हैं वो भगवान की भक्ति का आनंद उठाते हैं। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कार्य में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। कहने का मतलब एंड में होना तो कृष्ण भावना भावित है, तो स्टार्टिंग से ही कृष्ण भाव को मन में बसाइए और जो भी कर्म करिए कृष्ण भावना से करिए और जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करते रहिए, प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, घबराइए मत और बोलते चलिए जय श्री कृष्ण जय सिया राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय सिया राम।